कौन है वो अज्ञात हमलावर जो एक एक कर भारत के दुश्मनों को ठोक रहे हैं, उनका सफाया कर रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि मसूद अजहर को भी इन अज्ञात हमलावरों का अब खौफ सता रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। बीते दिन एक बड़ी खबर सामने आई और खबर जुड़ी हुई थी सैफुल्ला से। दरअसल अज्ञात हमलावरों ने सैफुल्ला को भी मार गिराया। और सैफुल्ला खालिद कौन था? लश्कर तैयबा का शीर्ष आतंकी था सैफुल्ला। आपको याद होगा जिस वक्त पहलगाम आतंकी हमला हुआ उस वक्त एक शख्स ने बाकायदा वीडियो जारी करके कहा था कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। ये वही सैफुल्ला था। इसको भी ठोका गया। किसने मारा, कैसे मारा, किसी को नहीं पता। लेकिन बड़ी बात है कि अज्ञात हमलावर चुन चुनकर भारत के दुश्मनों का इसी तरीके से सफाया कर रही हैं। और लश्कर के आतंकियों को जिस तरीके से निशाने पर लिया जा रहा है ना, इन अननोन गनमैन की तरफ से, मानकर चलिए कि अगला नंबर सरगनाओं का भी हो सकता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। खबर तो यह भी मिल रही है कि लश्कर हो या जैश हो, दोनों के सरगना, दोनों के कमांडर इस वक्त डरे हुए हैं। मैं आपको एक एक करके अब कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी और बार बार बताती जाऊंगी इनके बारे में कि कैसे कैसे अज्ञात हमलावरों ने इनको मार गिराया। हाफिज सईद का एक खास सहयोगी था और लश्कर तैयबा का आतंकी था अबू कताल। अभी बहुत ज्यादा पीछे मत जाइए, 15 मार्च की बात है। ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं जो सर्कल में है, ये है अबू कताल। क्या हुआ कि अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर इसकी हत्या कर दी थी 15 मार्च 2025 को। समझ रहे हैं, हाफिज का करीबी अज्ञात हमलावरों के निशाने पर था और ठोका गया था। अबू कताल उसका नाम था। अच्छा, इसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर बशीर अहमद, जिसे इम्तियाज आलम के नाम से भी जाना जाता था, वो भी फरवरी 2023 को रावलपिंडी में, ये उसकी तस्वीर है। हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर बशीर अहमद, जिसकी तस्वीर आप देख रहे थे, जिसे इम्तियाज आलम के नाम से भी जाना जाता था, 20 फरवरी 2023 को रावलपिंडी में उसकी हत्या कर दी गई थी। कश्मीर में आतंकी घटनाओं के पीछे उसी को जिम्मेदार माना जाता था और वो 15 सालों से, सोचिए, पाकिस्तान में रह रहा था। फिर खालिस्तानी कमांडो फोर्स के नेता परमजीत पंजवर की 6 मई 2023 को लाहौर में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। खालिस्तानी कमांडो फोर्स का नेता भी इसी तरीके से ठोका गया था, मारा गया था। इसके अलावा ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है जैश ए मोहम्मद के आतंकी शाहिद लतीफ की। पाकिस्तान के सियालकोट में 11 अक्टूबर 2023 को अज्ञात हमलावरों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। साल 2016 में पठानकोट आतंकी जो हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड था लतीफ, जिसकी तस्वीर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाई थी। जैश ए मोहम्मद का आतंकी था शाहिद लतीफ, जो अननोन गनमैन की तरफ से मारा गया था। कौन थे ये हमलावर जिसने मारा, ये अब तक किसी को नहीं पता। ये है वो तस्वीर जिसको आप देख रहे हैं, शाहिद लतीफ। अच्छा, अब ये जो आदमी अभी अभी आपने देखा, अबू कासिम था। कश्मीर की 8 सितंबर 2023 को पीओके में अज्ञात हमलावरों ने इसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। आपको बताते चले, जम्मू के राजौरी में जो हमला हुआ था उसका मुख्य आरोपी अबू कासिम ही था, जम्मू का निवासी था। और अबू कासिम कश्मीरी, ये वो नाम लिखता था जिसे भी अज्ञात हमलावरों ने 8 सितंबर 2023 को मार गिराया था, ये जिसकी आप तस्वीर अभी देख रहे थे। अब ये आदमी, इसके बारे में मैं आपको बताती चलती हूं। लश्कर तैयबा का टॉप आतंकी रियाज अहमद, ये आदमी जिसे आप देख रहे हैं, लश्कर तैयबा का टॉप आतंकी रियाज अहमद, 8 सितंबर 2023 को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में इसे भी अननोन गनमैन्स ने गोली मारकर इसकी हत्या कर दी थी। आप अंदाजा लगाइए कि हाफिज सईद हो या आप सोचकर चलिए मसूद अजहर, इसके गुर्गे, इनके संगठनों के जो सरगना है वो कैसे मारे जा रहे हैं अननोन गनमैन की तरफ से, ये बड़ा सवाल है। और इसीलिए अब खौफ के, अब जैसे ये तस्वीर आप देखिए, खालिस्तानी आतंकी हरमीत सिंह, इसे 27 जनवरी 2020 को लाहौर में मारा गया था, इसकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये जो तस्वीरें अभी अभी आपने देखी, इसके बाद ये तो सिर्फ कुछ, ये समझ लीजिए कि ट्रेलर है। अब इन सारी पिक्चरों को देखने के बाद, इन सारे ट्रेलर्स को देखने के बाद मसूद अजहर खौफ के साए में जी रहा है। मसूद अजहर ने देखा कि भारत अपने दुश्मनों का कैसे मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। हाल ही में हमने यह भी देखा कि कैसे भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान को पूरी तरीके से तबाह करने की कोशिश की, उसके एयरबेस, उसके आतंकी संगठनों को हमारी मिसाइलों ने तबाह कर दिया। कहीं ना कहीं ये मैसेज भारत की तरफ से पूरी दुनिया में गया है कि भाई हमारी जो मिसाइलें हैं या हमारा जो सिस्टम है
एयर डिफेंस सिस्टम वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। और इन सब के बाद जब ये अज्ञात हमलावर ढूंढ ढूंढ कर भारत के दुश्मनों को मारते हैं, उनका सफाया करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक और मैसेज जाता है कि भाई अब तो खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। ये लश्कर के आतंकी हो, जैश के आतंकी हो, बाकी जो संगठन चल रहे हैं उसके आतंकी हो। अब देखिए यहां पर एक चीज और समझनी होगी कि लॉरेंस बिश्नोई का एंगल भी सामने आ रहा है। वो लॉरेंस बिश्नोई जो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन अभी आपको याद होगा पहलगाम आतंकवादी हमला होने के बाद लॉरेंस गैंग की तरफ से धमकी दी गई थी इन आतंकियों को और कहा गया था कि इसका बदला लिया जाएगा और हम एक ऐसा आदमी मारेंगे जो 1 लाख के बराबर होगा। यानी किसी बड़े आतंकवादी को खत्म करने की धमकी लॉरेंस गैंग की तरफ से दी गई थी। फिर बदले में वहां से भी धमकी आई। आपको याद होगा पाकिस्तान के भी एक बड़े डॉन ने लॉरेंस को धमकी दे दी थी और बताया जा रहा था कि सोचिए इसको लेकर तो बड़े मीम्स भी बने थे सोशल मीडिया पर कि भाई देशभक्ति जाग रही है 2 डॉन्स की। एक तरफ लॉरेंस था और दूसरी तरफ मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, भट्टी या ऐसे कुछ करके उसका नाम था, पाकिस्तान का वो बड़ा डॉन है, मूछें रखता है, उसने लॉरेंस को धमकी दी थी। मतलब ये जो आतंकवादी हमला हुआ अपने अपने देश के लिए दोनों डॉन भी आगे आगे आ गए थे। और ये जो गैंग वॉर, ये जिस तरीके से ये डॉन एक दूसरे को धमकी दे रहे थे, मुद्दा एक ही था कि हम अपने अपने देश की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन इन सब के बीच हमें यह समझना होगा कि ये अज्ञात हमलावर कौन है, किसी को नहीं पता, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। लेकिन चुन चुनकर, और ये तो मैंने आपको जो आंकड़े दिखाए ना, ये सिर्फ पाकिस्तान के दिखाए, पाकिस्तान के अलग अलग शहरों के दिखाए, कहां कहां पर ये अज्ञात बदमाश ठोके गए, मारे गए और कैसे इनकी हत्या कर दी गई। जैसे हम अबू कताल की बात कर रहे थे, आपको याद होगा अबू कताल के साथ साथ और भी 2 लोग मारे गए थे, वो उस वक्त खबर आई थी। और अब देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो आतंकियों के सरगना है, ये जो पूरा संगठन चला रहे हैं, इनका खात्मा कब तक होगा। क्योंकि भारत की तरफ से एक मैसेज तो चला गया है कि भाई हम आतंकवाद की कमर तोड़ रहे हैं, आतंकियों की कमर तोड़ रहे हैं और जो उनका साथ देगा उसकी भी हम कमर तोड़ेंगे। वो अलग बात है कि पाकिस्तान की सेना खुद आतंकवादियों को गले लगाती है, उनके लिए तो समझ लीजिए कि ये मुजाहिद है, उनके लिए तो ये एक तरीके से योद्धा है। लेकिन भाई साहब हमारा मैसेज क्लियर है, दुनिया के बाकी देशों में भी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के साथ साथ आतंकवाद पर भारत ने किस तरीके से प्रहार करा है, ये मैसेज हम देने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल अभी देखने वाली बात होगी कि ये जो अज्ञात हमलावर हैं ये ज्ञात कब तक होंगे, इनका खुलासा कब तक होगा। क्योंकि ये कौन अननोन गनमैन्स हैं जो चुन चुनकर भारत के दुश्मनों को मार रहे हैं। निज्जर को मारा गया था कनाडा में, आपको याद होगा, खालिस्तानी आतंकी था। और उसके बाद तो संसद तक में इस मुद्दे को उठाया गया था और ट्रूडो ने जिस तरीके से भारत के खिलाफ बयान दिया था, उनकी कुर्सी तक चली गई थी। सोचिए बाकी देशों में जाकर भारत के दुश्मनों को चुनना, उन्हें मारना, किसी को कानो कान खबर ना होना, कोई तो है जो भारत के हित में लड़ाई लड़ रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन इतना जरूर है कि हाफिज सईद हो या फिर मसूद अजहर हो, डर के साए में है, खौफ के साए में है। और ठीक है, आतंकवाद फैला रहे हो तो मुंह की खाओगे, एक दिन ऐसे ही मर जाओगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बहरहाल जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।